Hello, my dear students. This is your Shraddha Miss, and we are going to start our science class of Standard 7. That is the chapter 2, Nutrition in Plant. Okay. In the previous class, we are also discussed about nutrition in animal. So now we are discuss about only nutrition in plant. Okay. So we know animals are depends on plant directly or indirectly for the food. Okay. Also, they exhibit food for the heterotrophic modes. Okay, we are also discuss about it. And in this chapter we will also discuss that is how animal take food. Okay, how animal take food and utilize it for energy, growth and development, etc. Okay, so let's our class now. So first discuss the states of nutrition. There are basically 5 states of nutrition. ठीक है, मतलब कि जो स्टेप्स है न्यूट्रिशन का स्टेप जो है वो बेसिकली 5 का है. और फास्ट जो है वो इंजेक्शन, देन डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो दैट एसिमिलेशन एंड देन इजेशन. ओके, so first we are discuss about injection. Firstly discuss injection in shortly. Okay, injection, that means the process of take food, this is known as injection. मतलब कि जैसे हम खाना लेते हैं, वो खाना लेने का प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं वो अपने तरीके से अपना खाना लेते हैं. जैसे कि हम जो है वो क्या करते हैं, पहले तो हम उसे चुबाते हैं. चुबाने के बाद मतलब कि जो च्यूइंग करते हैं और सैलो के थ्रू उसे अंदर डालते हैं. ठीक है, और वैसे ही हमारे जो फ्रॉग है वो कैसे खाना खाती है. वो फ्रॉग जो है वो अपनी जो स्टिक की टोंग से वो खाना मतलब कि खाना पकड़ लेती है. वैसे ही जो हनी बी होते हैं उनका ट्यूब लाइक उनका जो माउथ होती है वो वहाँ से अपना खाना चूस लेती है. ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो अपने तरीके से अपना खाना को वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खाते हैं. और उनके जो खाने का प्रोसेस है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं. इंजेक्शन. ओके, तो नाउ डाइजेशन. डाइजेशन मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब ये है कि द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज in our body for energy growth or development, etc. So the food is broken down in the simply small substances and this process is also known as digestion. मतलब क्या है, जो कि हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे अंदर तो वो ऐसे मेल्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो उससे वो जो मेल्ट हो रहा है, जिसके कारण मेल्ट हो रहा है, जो उसे हमारे अंदर डाइजेस्ट कर रही है, बस उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर. सो नेक्स्ट नंबर 3, एब्जॉर्प्शन. व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन मीन्स द सिंपली सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब बाय फूड. दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्ब बाय ब्लड. मतलब जो सिंपली सब्सटेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में, हम खाना खाने के बाद जो सब्सटेंसेस हमारे अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं. उनमें जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और होने के बाद क्या करती है, वो बॉडी का हर एक पार्ट को ट्रांसफर कर देती है. बॉडी का हर एक पार्ट को वो ट्रांसफर कर देती है. एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट assimilation. What do you mean by assimilation? Assimilation, act or absorption. They absorb nutrients and utilize your body for energy growth. जब वो स्मॉल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो क्या करती है, उनमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूटिलाइज करेगा, सो वो न्यूट्रिएंट्स को जिस तरीके से यूटिलाइज करती है अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए और हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बस इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन. क्या कहते हैं उसे? हम एसिमिलेशन कहते हैं. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, इजेशन. इजेशन क्या है? ऑल द न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं. मतलब कुछ खाना है, वो खाने हमारे अंदर वो सिंपली ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसके ज़रिए वो सारे खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. तो वो क्या करती है,
फूड जो है वो जब डाइजेस्ट नहीं होती हैं तभी वो क्या होते हैं, उसके जो सारी चीज़ें अंदर मतलब कि थ्रोन आउट होती है, मतलब कि ना होकर डाइजेशन ना होकर उससे जो सारी चीज़ें निकल जाते हैं, मतलब कि हमें जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेस्टिव पार्ट जो निकलते हैं, बस वही सारे क्या होते हैं, उन्हें उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन, क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी पर कैसे डाइजेशन होती है, तुम्हारे बुक में है, तुम लोग चाहो तो बुक वीडियो देखते समय बुक को भी फॉलो कर सकती है। ठीक है, सो नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। सो डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन का डाइजेशन कैसे होता है, देखो, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम माउथ के जरिए खाना अंदर लेते हैं, एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, इसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो फूड होते हैं जो जिनमें कोई डिफेक्टेड हो, अनयूज्ड पार्ट जो है जिनमें कोई डिफेक्टेड हो, can you think that however the foods are digest in our body, in which process? Okay, the food passes through a continuous canal. continuous canal मतलब क्या है, एक जो हमारा जो खाने का एक ट्यूब लाइक है, जो खाना जिसके अंदर जाती है, उस कैनल के अंदर हमारे खाना कंटिन्यूसली अंदर ही जाती है। ठीक है, सो which begin at the vocal cavity and end at the anus, जो हमारा vocal cavity से start होकर anus पर वो end होती है, जो खाना अंदर जाती है जिस ट्यूब के जरिए, वो vocal cavity से निकल कर उसके अंदर जाकर वो कहाँ से पहुँचता है, वो जाकर कहाँ जाती है, वो anus के अंदर जाती है। ठीक है, उसका जो end point है anus, and the canal can be divided into various compartment. कैनाल जो है वो वेरियस टाइप, मतलब कि डिफरेंट टाइप में डिवाइड होकर, मतलब कि कौन सा है वो पार्ट, जो कि द वोकल कैविटी है, फूड पाइप एंड ओसियोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। ओके, जो खाना जिन जिन पार्ट देकर अंदर जाती है, वो सारे पार्ट क्या है पता चल गया। पहला तो हमारा जो वोकल कैविटी है, वो, उसके बाद जो फूड पाइप गया है, फूड पाइप के अंदर गया ओसियोफागस एंड देन स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट इट एंटर्स रेक्टम एंड देन लास्ट वन इज एनस। ओके, सो इट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये कोई बड़ा सा पाथ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतना बड़ा स्पेस तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो काफ़ी है बड़ा होने के कारण। ठीक है, these parts together form eliminatory canal, that is digestive tract, eliminatory canal through their enters, and the food component gradually get digested as food travel through the various compartment. जो फूड जब भी यहाँ से यहाँ तक जाकर आनस तक पहुँचती है, तभी वो उसका डाइजेस्ट स्टेप बाय स्टेप होते ही जाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसका डाइजेस्ट हो ही जा रहे। देखो, ये जो पार्ट है, आप अपना बुक में देखो, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ए वाला तुम्हारा जो है वो वोकल कैविटी है, और ये जो है देखो सैलिवरी ग्लैंड, इसे क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, देख लो, और ओसियोफागस, और दिस इज द फूड पाइप, ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, एंड दिस इज योर लीवर, गल ब्लीडर। ओके, गल ब्लीडर इसे कहते हैं, समझ में आ गया। एंड दिस इज स्टोमक, लुक, दिस इज स्टोमक, एंड दिस इज द pancreas, and this is also small intestine, and this is the large intestine, and last one rectum and then anus. Okay, समझ में आ गया, अपने बुक में है, देख लो। So the inner wall of stomach to the small intestine and the various gland associated with the canal such as salivary gland and the
liver and pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert into complex substance of food into a smaller substance or smaller one. Okay, मतलब क्या है, जो इनर पार्ट पर जो सारे हमारे जो कंपोनेंट्स है, मतलब कि जो सारे पार्ट है, वो सारे पार्ट में क्या करती है, हमारा जो पहला तो जो स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर्स, दे आर एसोसिएटेड ईच अदर, मतलब कनेक्ट ईच अदर. ओके, एंड also salivary glands and pancreas, then also liver, they are secretes a juice, जो कि हमारा जो सीक्रेट्स जूस करते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है. वो जूस हमें क्या करती है, वो डाइजेशन करने में हेल्प करती है. एंड इट कन्वर्ट्स स्मॉल converts weak substances like the weak substances of food that it is divided or break down also a smaller ones. मतलब क्या है, जो खाने का जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं वो उसे वो जूस जो है वो जूस के जरिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं. हमारे अंदर जब भी हम खाना खाते हैं वो पैनक्रियास में निकली हुई जो जूस है, उस सेलिवरी ग्लैंड से जो जूस मतलब कि जो जूस निकलती है, उससे जूस क्या करती है, हमारे अंदर जो भी खाना जाती है उस खाने को वो क्या करती है, छोटे छोटे सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट कर लेती है. मतलब कि वो उसे डाइजेस्ट करने का प्रोसेस करते हैं. ठीक है, वो डाइजेस्ट ही करते हैं. ठीक है, एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated glands together constitute the digestive system. ये जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, जो खाना अंदर जाती है उसे वो डाइजेस्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स नो हैपन टू बी द फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब देखेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव पार्ट, जो खाना जिस कैसे डाइजेस्ट होते हैं उसके सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं. वो सारे डिफरेंट पार्ट को हम देखेंगे. पहला वाला क्या है, पहला वाला हमारे जो बुकल कैविटी है उसके अंदर तो जाएगा तभी उस पहले हमारा शरीर, पहले हमारा जो मुंह के अंदर, मतलब कि जो माउथ के अंदर, माउथ में खाना जाएगा तभी वो टीथ के जरिए, मतलब कि हेल्प ऑफ टीथ इट इज च्यूइंग एंड ऑल्सो सैलोइंग थ्रू द टंग. ओके, खाना जब भी अंदर माउथ के अंदर जाएगा वो क्या करेगा, वो उससे जो दांत है उसे वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद सलोइंग, मतलब कि हमारा जो टंग है उसे अंदर भेजेगा, हमें अंदर जो बुक्कल कैविटी देकर वो हमारे फूड पाइप के जरिए अंदर जाएगा. वो काम कौन करता है, वो काम हमारा जो टंग करती है. ठीक है, सो द माउथ एंड बुक्कल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, फर्स्ट पार्ट. Okay, the mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called injection. Is called injection. मतलब क्या है, जो खाना है हमारे मुंह के अंदर बुकल कैविटी, मतलब कि जो माउथ के अंदर देकर वो अंदर जाती है. ठीक है, अब जो खाना हम जैसे लेते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन, हमने पहले कहा था. ठीक है, सो we chew the food and the teeth and break it down mechanically into small pieces. chew मतलब क्या है, जो खाना को हम अपने टीथ के जरिए उसे क्या करते हैं, चुबाते हैं. so chew करते हैं. और क्या होता है, chew करने के बाद वो मैकेनिकली, मतलब कि जो टीथ है उसे क्या करती है, वो ब्रेक कर देती है. ठीक है, टीथ उसे वो खाना को ब्रेक करती है और ब्रेक करके उसे छोटा छोटा पार्ट पर उसे कन्वर्ट कर लेती है, छोटा छोटा पार्ट में. ओके, ईच tooth is rooted in a separate stalk in the gums, and our teeth vary in appearance and perform different functions. According these are given different names. So जो teeth हमारे हैं वो उनका different name भी है, मतलब कि अलग अलग नेम है उनका, और फंक्शन भी डिफरेंट टाइप का है. ओके, उसके बारे में हमें अभी अभी पता चल जाएगा. ठीक है, सो पहले जो है हमारा जो आप लोगों का सबका जो टीथ है वो कितने, पहले गिन लो कितने सारे टीथ तुम्हारा है. ओके, ठीक है, कितने सारे टीथ तुम्हारे है वो पहले गिन लो. लेकिन याद रखो एक ह्यूमन बॉडी का जो टीथ होती है वो टोटली 32 होते हैं. वो एज के जरिए वो इंक्रीज करती है वो जो टीथ. और जो टीथ होते हैं
पहले बार जो टीथ निकलते हैं वो हमारे जो मिल्क टीथ, पहले तो मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद सारे और टीथ आते हैं, ठीक है। देन अगर वो टीथ, मिल्क टीथ जो होते हैं और जो साइड में हमारा जो एंसियस टीथ, मतलब कि जो इंसियस टीथ होते हैं और कैनिन जो होते हैं वो एक ही बार टूटते हैं। एक बार टूटने के बाद जो दूसरे बार फिर से उठ जाते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, वो फिर से टूटे तो कभी और नहीं निकलेंगे, ठीक है। वो कभी नहीं निकलेंगे, 2 बार वो कभी भी नहीं टूटते। अगर टूटते हैं 2 बार तो वो फिर से नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो हमारा जो दांत होती है वो एक ही बार टूटते हैं, और एक बार टूटने के बाद जो दांत निकलते हैं वो सारे हमारा परमानेंट दांत हो जाते हैं। परमानेंट मतलब कि वो हमारे साथ हमारे लाइफ का एंड होने तक वो हमारे साथ रहते हैं। और जिनका दांत जो है वो टूट जाते हैं, वो ज़्यादा एज होने के कारण टूट जाते हैं, नहीं तो कोई डिजीज हो जाए अगर हमारे दांत में तभी वो टूट जाते हैं, ठीक है। नहीं तो वो एक ही बार टूटते हैं, और एक बार टूटने के बाद जो दूसरी बार उठते हैं वो परमानेंट ही बन जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड। सो डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ? अभी अभी मैंने जो कहा देख लो। योर टीथ सम ईयर्स एगो, बहुत सारे टाइम तक अपना टीथ रहते हैं साथ। द फास्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। जो पहले जो हमारे दांत उठते हैं वो हमारे 6 to 8 एज पर वो क्या टूटते हैं, 6 to 8 एज में ही वो दांत टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दांत हमारे आते हैं वो दांत क्या होते हैं, वो हमारे परमानेंट दांत हो जाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द टर्म मिल्क टीथ। ये जो 6 से 8 मंथ में जो दांत गिर जाते हैं वो हमारे पर मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड सेट ऑफ रिप्लेस देम आर दी परमानेंट टीथ। जो सेकेंड में जो टीथ फिर से आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट मतलब कि वही जगह पर फिर से जो दांत आ जाते हैं वो हमारा परमानेंट टीथ हो जाते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओके, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे साथ हमारे लाइफ खत्म होने के तक में भी रहते हैं, नहीं तो एज होने के कारण वो क्या करते हैं, वो हमारे गिर जाते हैं। और कैसे गिरते हैं, अगर दांत में कोई भी डिजीज हो जाए तभी वो गिरते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे दो अपर जॉय और लोअर जॉय है। हमारे मुंह का अपर जॉय है और ये जो लोअर जॉय है। नीचे वाला लोअर है, ऊपर वाला जो है अपर जॉय है। सो इन लोअर जॉ देयर आर 4 incisors and the upper jaw also 4. So total कितना हुआ 8 incisors of lower and upper jaw. Okay. So the canyon in upper jaw, lower jaw is 2 and the upper jaw is 2. So canyon teeth जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर 2 होते हैं और नीचे भी 2 होते हैं, मतलब कि दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 4 होते हैं। वैसे ही हमारा प्री मोलर टीथ यहाँ से यहाँ तक, प्री मोलर टीथ जो है यहाँ से यहाँ तक होते हैं, और ये ऊपर अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट में 4 होते हैं और लोअर पार्ट में 4 होते हैं, ठीक है। लास्ट वन दैट इज द मोलर टीथ, जो कि हमारे यहाँ से होते हैं मोलर टीथ। मोलर टीथ जो है वो क्या करते हैं, वो अपर पार्ट पर कितने होते हैं, अपर पार्ट में 6 और लोअर पार्ट पर भी 6 होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 32 टीथ होते हैं हमारे, ठीक है। So, first, here are activities that given. That is, wash your hand and look into the mirror and count your teeth. तुम्हारा हाथ जो है उसे वॉश करो और सैनिटाइज करो, जो भी करो, लेकिन करने के बाद मिरर के सामने अपने टीथ को गिनो, कहाँ से कहाँ, यहाँ 1 2 3 ऐसे गिनो, ठीक है। Or use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find?
सो तुम्हारे इंडेक्स फिंगर को यूज करके देखो कितने टीथ हैं और कहाँ कहाँ पर बहुत सारे टीथ हैं, ठीक है। और क्या है, टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एक एप्पल लो, उसे क्या करना है तुम्हें, उसे खाना है तुम्हें। पहले उसे खाने के लिए कोशिश करो, मतलब कि उसे कट करो। कहाँ से वो कट होती है? सो दांत का कौन सा पार्ट उसे बीटिंग, मतलब कि जो उसे काटता है। और डू यू यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग एंड विच वन फॉर प्रीचिंग एंड ट्रियरिंग, मतलब कि कौन सा पार्ट उसे ट्रियरिंग, मतलब कि जो चूसता है, जैसे ग्राइंडिंग करती है। एंड फाइंड आउट व्हाट्स यूज टू च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग मतलब कि चुबाना, ठीक है। और रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2। तो अपने बुक में देखो कि छोटा सा टेबल दिया गया है, जैसे कटिंग एंड बिटिंग टीथ, कौन सा कितने सारे जो लोअर जॉ और अपर जॉ का कौन से सारे कितने दांत है जो कि उसे कटने में हेल्प किए हैं, और कितने कितने दांत उसे प्रिसाइज और ट्यूरिंग टीथ को कौन सा पार्ट ट्यूरिंग टीथ है, एंड चुइंग एंड ग्राइंडिंग पार्ट कौन सा है, वो सारे के सारे कितने सारे जो टीथ है उसे गिन कर लिखना है उस टेबल पर, ठीक है। वेरी गुड। सो आवर माउथ हैज salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let's find out. जो हमारा माउथ पर कोई सैलिवरी जूस होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सैलिवरी ग्लैंड, मतलब कि हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड कैसे खाना को हजम करती है उसके बारे में जानेंगे, और वो भी एक एक्टिविटीज़ है, उसे भी हम टेस्ट करेंगे। देन आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।